जी ये स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो दिसंबर 24 में अपना सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम्स दे रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दर्शन सर, यस सर। ब्राउन रंग किसने लिखा? मेरे ख्याल से तो मैंने ही लिखा है यार अभी तो। नहीं, शेयर मार्केट के साथ ये काम मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी लिखा है। अभी झगड़ा हो जाएगा, अभी झगड़ा हो जाएगा भाई, है ना? नहीं, वो चीज़ें तो नहीं रखते सर। जेन्युइनली किस बारे में हम ये पॉडकास्ट करने बैठे हैं? यस, तो अगर आप दिसंबर 24 में फाउंडेशन दे रहे हो तो आप सही जगह पे आ चुके हो। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी नहीं पढ़ा, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन अब से आप आखिरी का 1.5 महीना क्या करते हो, इट विल डिपेंड अपॉन कि आपका रिजल्ट कैसा जाएगा। बिकॉज सर मुझे लग रहा है आज 23 अक्टूबर है, इंडियन वो डेट भूल ही नहीं सकते हैं। आज से 2 साल पहले जो विराट कोहली ने वो 82 रन वाली इनिंग्स खेली थी, 18.5 हर किसी को पता है कि 17 ओवर तक मैच जीतने वाला कौन था? पाकिस्तान। बिकॉज लगभग आप सोचो ना, 160 का टारगेट है जिसमें कितने रन्स बने थे? 110 बने होंगे। आखिरी 3 ओवर में कितने चाहिए थे? 50। विकेट्स भी जा चुके थे लगभग 4 और 5। लेकिन 17 ओवर, मतलब पाकिस्तान के 20 ओवर, इंडिया के 17 ओवर, क्या पहले 37 ओवर में जो आपने किया उसने रिजल्ट डिसाइड किया या आखिरी के 3 ओवर ने डिसाइड किया? लास्ट 3। तो अभी समझ लो कि आखिरी का 1.5 महीना वो आखिरी के 3 ओवर है। अभी जो मोमेंट को कैपिटलाइज कर लेगा वो फोड़ देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिले हुए हैं कि जैसे कि आप सबको पता होगा सीएमए फाउंडेशन के हमारे एग्जाम्स 15 दिसंबर के दिन है। तो एक ही दिन में सारे पेपर्स आपके हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के क्या होने वाले हैं, क्या अकॉर्डिंगली आपको कैसे प्लान करना चाहिए सच दैट सारे बच्चे ना ही सिर्फ पास हों, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि इतनी मेहनत करिए तो 300 प्लस का टारगेट तो होना चाहिए। 100%। यस, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वैभव सर, बिकॉज हम सबको पता है सबका फेवरेट सब्जेक्ट जो है दैट इज मैथ्स। तो यस, हम लोग जानेंगे वैभव सर से कि सर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के पेपर को सबसे पहले तो आखिरी 1.5 महीने में टैकल क्या करना, कैसे करना है, एंड सेकेंडली इस सब्जेक्ट में आप शॉर्ट सिर्फ ना पास हो लेकिन एग्जामिनेशन लेकर आओ, इसके लिए यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स एकेडमी क्या करने वाला है? सुपर सर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये होना ही चाहिए। उसके 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, ये सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना तो आपका सिलेबस 8, 9, 10 से अलाइंड है। ट्रस्ट मी सर, जो बेसिक्स है ना वो ही इंक्लूड किया हुआ है। हमें मैथमेटिशियंस वैसे भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देना है। अब बच्चों इसमें ना 2 सब्जेक्ट में हमने डिवाइड किया है, एक मैथमेटिक्स है और एक स्टैटिस्टिक्स है। 40-60 का रेशियो है जो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हमें क्या करना चाहिए, जहाँ हमें कॉन्फिडेंस गेन होता है, ईजी जाता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, हम इनिशियली स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करेंगे। उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, प्रोबेबिलिटी, ये वो टॉपिक्स है जो आपका कहीं ना कहीं हो रखा है और इजी भी है और इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। यस, तो हम ना वेटेज वाइज अगर जाते हैं जो कि हम आपको रेगुलर बताएंगे। अभी यूट्यूब चैनल पर भी सर ना रेगुलर प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कहता है हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। और अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसे कैसे टैकल करना है। तो एवरीडे सर हम 5 MCQs यूट्यूब की कम्युनिटी पे डालेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इन MCQs को इस तरह से कवर करें ताकि पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर हो जाए। क्या बात है, मतलब हम लोगों ने रेगुलर बैचेस में काफी क्वेश्चंस कवर किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बोल रहे हो प्रैक्टिस इज द की, और हम लोग प्रैक्टिस भी करवा देने वाले हैं बच्चों की। 100% सर, 100%। डेली 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड जैसे कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए। तो देन विल गो फॉर इकोनॉमिक्स, है ना, बिकॉज जैसे कि पेपर में पता है इकोनॉमिक्स और मैथ्स की एक जोड़ी है। तो सर इकोनॉमिक्स को कैसे टैकल करना है? यस सर, जैसे कि आपने इंपॉर्टेंट बोला कि ये सेकंड हाफ का पेपर है विच इज़ आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि पहले अकाउंट्स और लॉ हो जाता है, फिर 2 घंटे का ब्रेक है, फिर जो रिमेनिंग आपका 2 पेपर है वो है इको और मैथ्स। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, एज एवरीवन नोस इकोनॉमिक्स इज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग। आज तक जितने भी हमने बैचेस लिए हैं, हर एक बच्चों के जो स्कोर कार्ड देखा हुआ है, आप यकीन नहीं मानोगे सर, 90-95 इज नॉर्मल फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपका 70 मार्क वाला जो कंसेप्ट है बेसिक वाला है, राइट, 30 मार्क्स वाला मैनेजमेंट है जो धोखा सर हैंडल करते हैं। तो ये हो गया 100 वाला सेट, और इसमें एज सच कोई भी कैलकुलेशन नहीं है सर। बेसिकली क्या है, आपके टर्म्स अगर क्लियर है, मतलब कंसेप्ट वाली बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर। सेकेंड थिंग, इसमें थोड़ा बहुत ग्राफ का भी रेफरेंस आता है, थोड़ा बहुत आपके जो इकोनॉमिक्स के नाम है, जैसे बच्चे सर वो सिर्फ कंसेप्ट मतलब पढ़ के चले जाएंगे और बोलेंगे सर एग्जाम में आया कि भाई ये इकोनॉमिक्स का नाम बताओ, ये लॉ ऑफ डिमांड वाला बताओ, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेजरली अगर देखे जाए तो इकोनॉमिक्स को मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ सर। पहला है अपना बेसिक फंडामेंटल, जो
बच्चों ने 11-12 में पढ़ा हुआ है, लाइक डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, ये बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता ही होना चाहिए। बट एग्जाम में ये स्कोरिंग लेवल पे थोड़ा कम है, बट ये पढ़ के जाना मैंडेटरी है। सेकेंड चीज़ जो आता है, जो बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा था, वो है प्रोडक्शन और कॉस्ट। जो इनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर वो बेस है आपके CMA इंटर कॉस्टिंग का सर, राइट। तो ये सब्जेक्ट को आपको ऐसा मत पढ़ना कि सिर्फ आपको फाउंडेशन के लिए जाना है। अगर आपको CMA बनना है तो दिस सब्जेक्ट शुड बी योर बेस, राइट। तो इसमें प्रोडक्शन आ गया सर, उसमें कॉस्ट आ गया। और थर्ड सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मार्केट चैप्टर वाला, जिसमें आप अदर वाली चीज़ें जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया, और बाकी उसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन वाली चीज़ें, उसमें काफ़ी सारे ग्राफ भी है। तो थोड़ा बच्चा डरता है वो ग्राफ को टच करने से, वो बेसिक करके निकल जाता है। तो दैट शुड नॉट बी द केस। एग्जाम में ग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है, जनरल भी आता है। तो वी शुड बी थॉरली क्लियर विद दिस। ये वाला होने के बाद एक अदर वाले मिसलेनियस टॉपिक है, लाइक वो क्या फू हो गया, फिर बाद में आपका पेस्ले, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स वगैरह जो है। तो दैट इज़ वेरी मच ईजी, राइट, अचीवेबल भी है। अभी मैं आपको बताता हूँ सर, ABC एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको टैकल कैसे करना है। सबसे सिंपल चीज़ है कि आपने जैसे स्टार्ट किया ये वाला पार्ट, इसमें से आपने सारी चीज़ें कभी ना कभी पढ़ी हुई है, लाइक डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट था, यूटिलिटी है और मार्केट वाला है। जो जो आपने आज तक नहीं पढ़ा सर, वो दो चीज़ें, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट और एक है आपका आता है मनी एंड बैंकिंग। वो 20% वाला है, वो कि मतलब आज तक अगर कोई 11-12 में सर CBSE किया है तो उसको रेफरेंस में था, बट 11-12 जो नॉर्मल अदर बोर्ड्स के थे उनको वो नहीं था। तो वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं 2 घंटे की बात करूँ, जो गैप मिल रहा है, तो मस्ट यूटिलाइज एटलीस्ट 1 आवर फॉर इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी सर हमने एक काम किया है, एक बुलेट पॉइंट्स वाला PDF बना दिया। उसमें सर मैंने ऑलमोस्ट 250 से 300 बुलेट पॉइंट्स दे दिए, सारे के सारे प्रोबेबल MCQ के। पास्ट में इस पे MCQ बन भी चुका है। हमने सारे MQP जो मॉडल क्वेश्चन पेपर ICMI देता है वो मैंने कवर किया है। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन जो CMA और CA के लिए आते हैं वो भी कवर किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ सर, पढ़ते सब है सर, बट मेन आपने जैसे बोला विराट कोहली वाला केस, लास्ट में जो मारेगा ना सर वही गेम जीतेगा, राइट। हमको पाकिस्तान नहीं बनना है, हमको इंडिया बनना है भाई, ठीक है। तो मेन गेम ये है सर कि लास्ट में जो वो 1 घंटा है एग्जाम के पहले वाला, तो हम वो बुलेट पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे। दूसरी चीज़, 1 डे बिफोर एग्जाम में भी सारे फैकल्टीज अपना अपना रिस्पेक्टिव बताएंगे। मैं आपको मेरा वाला इकोनॉमिक्स का बता देता हूँ कि 1 दिन पहले आपको सबसे ईजी वाले टॉपिक जो है पहले वो उठा लो, इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ, ईयर के साथ। जैसे मनी बैंकिंग वाला एक सेट है सर, जिसमें सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम है, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, उनके ईयर। जैसे RBI का ईयर बताओ, जैसे सर IDBI का ईयर बताओ, ICICI का फुल फॉर्म बताओ। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट एक क्वेश्चन सर 2 मार्क दे रहा है, राइट। तो 2 मार्क के लिए तो सर हमारे लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड वी कैनॉट से कि सर सिर्फ लॉ इंपॉर्टेंट है या सिर्फ अकाउंट इंपॉर्टेंट है। वी कैन से अपने लिए चारों के चारों चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू गिव आवर 100%। और अगर ये आपका अच्छे से हो जाता है ना, मार्क माई वर्ड सर, 100 इज नॉट द बेसिक थिंग। 100 आराम से अचीवेबल है। पास स्टूडेंट हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स, राइट सर, यस। और सिर्फ एक एडअप करूंगा, जो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, जो मैं 30 मार्क्स का एडिशनल लेता हूँ, दैट गोज विथ यू, अकाउंट्स के साथ वाला। तो उसके लिए तो भाई मतलब ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज आपके नाम में ही कॉस्ट लिखा है, और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कॉस्टिंग इज द बेस। और वो जो 30 मार्क आप पढ़ रहे हो, दैट इज सेम टू सेम फॉर CMA इंटर अकाउंट, CMA इंटर कॉस्ट अकाउंट ग्रुप 1 वाला जो है। सो वो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो मिनी मैराथन फॉर्मेट्स में आगे होने वाला है नवंबर में, और फुल मैराथन दिसंबर में, उतना भी आप अच्छे से देख लोगे ना सर, 110% आई एम सेइंग, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कि वो फैमिलियर नहीं था। हर एक चीज़ आपको लगेगा कि सर हम क्लास में बैठे और हम एग्जाम दे रहे हैं, दैट वे। यस सर। तो अभी बात करेंगे हम लोग लॉ की। लॉ का सर मैं आपको बताता हूँ कसम से, दरअसल सर ने पता नहीं क्या जादू किया हुआ है। बच्चे पागल, आप पागल मैं बोल रहा हूँ सर, आप फेस टू फेस के क्लास में आओ। यस यस यस। फेस टू फेस की क्लास में आप अगर ऐसा कुछ बोलो कि धोखा सर का ऐसा कुछ, ऐसा आप टच भी कर दो धोखा सर, मतलब आपने मान लो अगर डायग्राम बनाया है और डायग्राम में अगर दर्शन सर का कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाए, लड़कियां मारने आ जाती हैं सर कि सर कट कर दे। नहीं, मैं बताता हूँ ये पॉइंट पे मैं 200% एग्री करूंगा। हमारे साथ बाकी फैकल्टी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बच्चे बोल रहे सर हमको आप लोग नहीं चाहिए, हमको पूरा के पूरा। सर मैं बोल रहा हूँ फैकल्टी सब्जेक्ट से प्यार कराए, ठीक है, फैकल्टी से प्यार हो रहा है बच्चों को।
और पूरा सीएमए उनको लगता है पूरा सीएमए धोखा सर पढ़ा दे बीट इन्हीं सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन इंटर और फाइनल। अरे धोखा के बच्चे पैसे भरने को तैयार है अभी के अभी। तो ये सर कीपिंग जोक्स अपार्ट, सबसे पहले बताओ कि सर लॉ को सबसे पहले तो आपने घुट्टी पिला दी है। लॉ का मतलब बच्चों को प्यार हो गया है। और मैं तो सर बोलता हूँ जनरली इट्स कमेंडेबल, बिकॉज कहीं ना कहीं सबने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, मैथ्स पढ़ रखा है, लॉ पहला नया सब्जेक्ट है। और जनरली जब मैं भी सीए फाउंडेशन में गया था तो लॉ का कहीं ना कहीं डर था, बिकॉज पहली बार पढ़ रहा था। अब पहली बार पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट, ना ही सिर्फ उसको पढ़ाना लेकिन उस सब्जेक्ट से प्यार करवा देना, इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो कमेंडेबल जॉब। लेकिन सर इसके अलावा आखिरी का 1.5 महीना है, क्या करना चाहिए? लॉ एज वेल एज जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो यार इतना परफॉर्मेंस प्रेशर पहले ही डाल दिया तुम लोगों ने मेरे पे, है ना। तो मुद्दा है लॉ। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा सर कि बच्चा कभी वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है ना। पर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा बचपन से प्रैक्टिकली देखते आ रहा है या करते आ रहा है, बस उसको अभी शब्दों में या वर्ड्स में बयां कर दिया। हाँ, जैसे बहुत सारे उनको टिपिकल वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। इनको लगता है मैं गाली देता हूँ, ए तेरी क्विड प्रो क्यों। इट इज़ नॉट गाली, इट इज़ मैक्सिमम है यार, कंसिडरेशन, पैसे की बात चल रही है। तो लॉ में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड अभी अगर जस्ट एक लास्ट की 1.5 मंथ्स की बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबली सीएमए फाउंडेशन का तुम पूरा 100 मार्क्स लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म कर सकते हो इन 1.5 मंथ्स, है ना। बहुत इट इज़ मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट के लिए वो पॉसिबल है ना, वेरी मच मैनेजेबल। एंड यहाँ पे ऐसा है, यस वही बता रहा था कि इनके पास 2 चैप्टर इनको 50 मार्क्स देके जाते हैं। परफेक्ट। और वाइस वो इंटर में भी है। हाँ, कॉपी पेस्ट इंटर में है ना, कॉपी पेस्ट। लॉ, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, इनका सबसे बड़ा, इवन मैथ्स जो तुम्हारा ओएम में काम आएगा, फाउंडेशन का सिलेबस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको वो इंटर में काम आने वाला है। तो अभी अगर वो सब्जेक्ट पे आपने मेहनत डाल ली तो वो टॉपिक्स आपको इंटर पे नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसे लॉ का मैं बताऊँ, जो 2 टॉपिक है तुम्हारे, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के 20 मार्क्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है 30 मार्क्स को एंड कम्युनिकेशन आता है 20 मार्क्स। ये 2 सब्जेक्ट्स, ये 2 टॉपिक्स ही तुम्हें 50 मार्क्स देके जाने वाला है एंड जो बचे हुए हैं तुम्हारे वो रिमेनिंग 50 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स को एकदम घुट घुट के पी जाना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी मैंने नियरली 30 to 35 लेक्चर्स ले लिया, हैंड रिटन क्लास में करवाना, MCQs, टेस्ट, तो वो चैप्टर तुम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। एंड सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अभी तक जो बच्चे पढ़े ही नहीं है कुछ भी, उनके लिए कुछ तो लाएंगे ना अपन अभी, क्योंकि सर बहुत सारे हमको DM भी आते हैं, YouTube पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आज तक हमने नहीं किया, अभी हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्योंकि उनको लगता है सर बाकी सारे बच्चे तो हमसे आगे निकल गए, वो तो 4 महीने से पढ़ रहे हैं, कोई 3 महीने से पढ़ रहा है, बट आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, व्हाट टू बी डन। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है, आपको क्या लगता है सर? सर वो बचपन से कहानी सुनी है ना, वो कछुए और खरगोश वाली। खरगोश पहले बड़ा भागा, फिर बाद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते पहले लाइन उसने क्रॉस कर दी। यस, तो अगर कहा जाए तो द थिंग इज प्रीटी सिंपल कि अगर आप अभी स्टार्ट कर सकते हो तो ऐसा थोड़ी पहली बार है यार, पिछले बार भी मैराथन बच्चों ने देख के पास किया है। सर फॉर श्योर जिसने इतना ज़्यादा टाइम डिवोट किया है उसको बेनिफिट तो होगा। बेनिफिट पहली बात एग्जाम के स्कोर में दिखेगा, यस। सेकेंडली बेनिफिट जब वो इंटर में जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, हाँ यार ये तो देखी हुई है। और आप मुझे बताओ ना, अब मैं अकाउंट्स का अगर बात करूँ तो जो 70 मार्क का अकाउंट्स है, सेम टू सेम इंटर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 30 मार्क्स का है। सेम एग्जैक्टली सेम है, सारे कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन तो करते ही ऐसे हैं, कंसिडरिंग द थिंग कि आप ये समझो मत फाउंडेशन दे रहे हो, आप ये समझो इंटर दे रहे हो। और हमने तो बैच में क्या किया था पता है, कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे खत्म हुए तो पास्ट अटेम्प्ट के इंटर के जाके पेपर्स खोल लिए और देखा यार चेक करो इसके MCQ बन रहे हैं क्या, यार चेक करो उसके फुल क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या, और बच्चे खुद से बना रहे थे। मतलब ऑब्वियसली जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है उसको फ़ायदा तो होना है, लेकिन फाउंडेशन देख के क्या हम पास हो सकते हैं? यस, बिकॉज फाउंडेशन में अगर हम बात करें मैराथन्स की, जो हम लोग त्रिलोक लेके आ रहे हैं, त्रिलोक का कौन सा फेज है अभी हमारा? थर्ड फेज है सर, थर्ड फेज है, थर्ड सीजन। तो आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द वेरी फर्स्ट 2 सीजन्स वी आर कमिंग अप विद द सीजन 3, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार बच्चों को पहले भी मिलता है। सेट रूल है, ऐसा नहीं आपके लिए कुछ नया कर रहे हैं, सेट रूल है कि जो पूरा का पूरा नवंबर का महीना रहेगा उसमें आपके मिनी मैराथन्स होंगे। मिनी मैराथन्स का टाइमिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने शाम में 3:30 बजे रखा है। क्या सर, मतलब मैं मेरा समझता हूँ मेरा मैराथन शाम में रखा बिकॉज मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है। लेकिन बात करते हैं हम लोग पवन सर की, यार ये तो सुबह उठ जाते हैं यार, तो कोई वजह है इनका मैराथन 3:30 बजे रखने की? क्या वजह है, मतलब मैराथन आपने इस टाइम पे रखा क्यों है? सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकता है, कोई कॉलेज वाला रहेगा
किसी कोई दूसरे कोई क्लास रहेंगे या कुछ काम रहेगा सर, XYZ हो सकता है। हम नहीं चाहते कि मैराथन आप मिस करो कोई भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में। और आप अगर लाइव अटेंड कर सकते हो तो भाई मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा कोई काम है भाई। मतलब सिंपल चीज़ है, इन सबका आज के डेट में क्या ऑब्जेक्टिव है सर? माँ बाप ने सिर्फ एक ही काम बोला है, पास हो जाओ, दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सर। ऐसा तो नहीं कि इनको कोई जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, कुछ भाई कुछ है नहीं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आर स्टडी, एंड स्टडी के लिए ऐसा टाइम रखा है जाकि मतलब लेट उठने वाले का भी टेंशन नहीं, सुबह उठने वाले का भी टेंशन नहीं। एंड 99% सर कोई मिनी मैराथन 3 घंटे का रहा है, कोई 4, कोई 6, कोई 5, वो ऑन एन एवरेज चलता रहेगा। बट हमारा टारगेट ये रहेगा कि आज तक भी किसी ने टच भी नहीं किया ना सर, किसी ने भी टच, फिर भी वो कर पाएगा सर। आपने जो अभी त्रिलोक सीरीज की बात की, अभी इस पे एक स्टोरी ऐड करूंगा सर। अभी जस्ट आई कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो आते वक्त मेरा फ्लाइट डिले हो गया था। तो अपने कुछ स्टूडेंट्स से जिन्होंने इंस्टा पे DM किया था, सी वांट टू मीट, तो हम मिले सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले उन्होंने बोली कि सर हम आज इंटर में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ त्रिलोक सीरीज। मतलब तब तक उनको कुछ भी पता नहीं था यूनिक एम्बिशियस क्या है, CMA फाउंडेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होते ये भी नहीं पता था। दे पेड 25,000 प्लस GST इन देयर लोकल क्लासेस, मतलब अपना जो दिल्ली वाले सिटी पे। जब उन्होंने सर क्लास किया, दे सेड कि सर हम जीरो थे, ब्लैंक थे। सिर्फ 1.5 महीना आपने जो फेज़ 1 मिनी मैराथन, फेज़ 2 फुल मैराथन और उनका टेस्ट सीरीज, सर ये 3 चीज़ उन्होंने की एंड दे गेव द एग्जाम्स। दे स्कोर्ड 325 प्लस ऑल 3 स्टूडेंट्स सर, राइट। सो ये होने के बाद में आज वो सारे स्टूडेंट्स का इतना ट्रस्ट है अपने पे, दे आर कंटिन्यूइंग विद अस फॉर CMA इंटर। और वो सर ये भी बोल रहे हैं कि जितना तो आपका इंटर का पूरा फीस है ना, उतना तो वहाँ के क्लासेस का फाउंडेशन का फीस था सर। मतलब सर इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ मुझे त्रिलोक सीरीज के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ त्रिलोक सीरीज, राइट। यस सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी बाकी सब्जेक्ट का तो डिस्कशन हो गया, तीनों सब्जेक्ट के अपनी प्लानिंग और ABC स्ट्रक्चर हमने बात की। वुड लाइक टू नो कि व्हाट अबाउट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला। तो जैसा पहला पेपर है उसमें सर अकाउंट्स 100 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 70 मार्क्स का इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसके बारे में पवन सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटर में सारे कैरिड फॉरवर्ड है। फिर भी मैं अगर आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलना चाहूँ तो एक फाइनल अकाउंट्स है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एज वेल एज NPO का, जो हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर बेसिक्स में एक चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स वाला, कहाँ कौन सा सब्सिडरी बुक्स लगता है। फिर एक चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाला, एक वो है। एंड टू स्पेसिफिकली नेम एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर से बोल रहा हूँ, इग्नोर किसी को भी नहीं करना है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात है तो ये 4-5 चैप्टर्स को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। तो जैसे कि हमने बोला कि सर जो मैराथन्स है, त्रिलोक सीरीज है, कब से स्टार्ट हो रहा है सर? फ्रॉम द 5th ऑफ नवंबर। जैसे ही दिवाली खत्म हो जाए, थोड़ी उन्हें ब्रेक भी दे देते, अपना डिटेल लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वाले खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। एंड 5th नवंबर से फेज़ 1 शुरू हो जाएगा। तो सर आपने हमारा ध्यान में रखते हुए त्रिलोक 3:30 बजे तो रखा है। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि जैसे हमारे जो रेगुलर सेशंस थे ये हम लोग YouTube पे अपलोड करके रखते थे, लाइव लेते थे लेकिन रिकॉर्डेड भी अपलोड करते थे। बिकॉज मुझे याद है कई बार अगर स्टूडेंट का काउंट कम होता था तो मैं ही बच्चों को बोलता था कि नहीं आज से मैं पब्लिक नहीं कर रहा हूँ यार, लेने का मतलब क्या है। लेकिन उस दिन इतने बच्चों के DM आ जाते थे कि नहीं सर हमारा कॉलेज होता है, हमारा काम होता है, बिकॉज ऑफ दिस हम लोग लाइव नहीं कर पाते हैं लेकिन रिकॉर्डेड करते हैं एंड वो व्यूज़ के अकाउंट में भी दिख जाता है। लेकिन जो त्रिलोक सीरीज होने वाला है, एक सर डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्या त्रिलोक सीरीज लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड रहेगा या सिर्फ लाइव होने वाला है? और अगर रीज़न के साथ बताना कि हमने ऐसा स्पेसिफिक क्यों किया है। तो सर देखो, जब भी अपन फाउंडेशन पढ़ा भी रहते रेगुलर बैचेस वगैरह भी, अपना मोटिव कभी फाउंडेशन को बच्चे को पढ़ा रहे ऐसा था ही नहीं। इट हैज़ ऑलवेज बीन कि तुझे इंटर के लिए तैयार कर रहे वैसा, नो डाउट वैसे ही पढ़ा रहे इन डिटेल, हर एक कंसेप्ट को पढ़ा के। नहीं तो मैं बोलूँ लॉ तो मैं 20 लेक्चर में भी निपटा दूँ इन डिटेल पढ़ाने के लिए, पर 60-70 लेक्चर्स क्यों लिए? ताकि तुम्हें इंटर के लिए तैयार करना है। एंड एक और चीज़ अब आती है कि जब तुम फाउंडेशन तो निकल ही जाओगे, जब इंटर पे तुम जब शिफ्ट हो जाओगे, दिन के तुम्हारे 6, 7, 8 घंटे के लेक्चर्स आपके महाशय पवन सरी 8 बजे तुम्हें उठाएंगे, शुरू करेंगे लेक्चर जो शाम को 6 बजे तक चलेंगे। अगर आपको लेक्चर्स लाइव नहीं देखने, रिकॉर्डिंग देखनी है, तो आई डोंट नो आप इंटर कैसे ही निकालोगे, है ना। ऑलमोस्ट 8 आवर्स फॉर ग्रुप 1 क्लासेस, ग्रुप 2 के लिए भी ऑलमोस्ट 6.5 आवर क्लासेस चलते हैं। तो मुझे लगता है अगर फाउंडेशन में बच्चा सीरियस नहीं है तो यू शुड थिंक ट्वाइस, क्या तुम सच में CMA कर रहे हो क्या। तो वही मुद्दा है, हमें जेन्युइनली एकदम बोलते ना हीरे बच्चे जो जेन्युइनली बहुत
मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उनका साथ चाहिए। तो जो अपनी त्रिलोक सीरीज़ रहने वाली है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th of November टिल 15th December तक, तुम्हारे एग्जाम्स तक तुम्हारे साथ रहेंगे, नो डाउट। पर ये रहेगा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब लाइव सर, मतलब लाइव मतलब सर आपका बोलना है नो रिकॉर्डिंग? नो रिकॉर्डिंग। मतलब बच्चे ने लाइव करना है, जितना हो सके आप ज्वाइन करो। इनकेस अगर लेट भी हो जाए, होता है सर कभी कभी, मैं 4 बजे ज्वाइन किया, 5 बजे ज्वाइन किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा 1.5 की स्पीड से देख के फटाफट लाइव में ज्वाइन हो जाना, बट वो कंटिन्यू करो टिल द एंड। यस सर। सर बहुत ज़्यादा जागती हो जाएगी। चलो एक चीज़ करते हैं, बच्चों के लिए इतना किया है तो एक चीज़ करते हैं कि अगर मान लो हमारा मैराथन 3:30 स्टार्ट हो रहा है, लगभग 4 घंटे 5 घंटे 7:30 8 बजे तक चलेगा। हम लोग उसके बाद मिडनाइट एक काम करते हैं, 12 बजे तक पब्लिक रहने देंगे हाँ, done, perfect। मैक्सिमम बाय देन, ताकि कोई लेट ज्वाइन करे तो तब से ज्वाइन कर ले एंड पहले वाला पार्ट देख ले। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, अब से कमेंट से, अब से मुझे डीएम में ये नहीं चाहिए कि सर प्लीज़ रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दो, बिकॉज अभी थक चुके हैं। एंड सेकेंडली सर वही बात है ना कि अभी टाइम आया है गियर अप करने का। अगर आखिरी का 1.5 महीना भी हमारी पहली प्रायोरिटी CMA फाउंडेशन नहीं है तो अब फिर कब होगा? तो इसी चीज़ को रख के हम लोगों ने डिसाइड किया है, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी अभी तक किया है दैट इज़ किया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी होने वाला है कि आप त्रिलोक को कैसे करते हो। बिकॉज पहले तो रेगुलर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मोस्ट लाइकली MCQs करवाए जाएंगे, एंड एज पर इंस्टीट्यूट पैटर्न आपके MCQ टेस्ट करवाए जाएंगे। तो बिलीव मी इट इज़ वॉट आपको करना है। तो इसके अलावा क्या करना चाहिए सर? बाकी तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपने साथ जुड़ चुके हैं, लाइक लिटरली 4,000 5,000 स्टूडेंट्स आर जॉइंड विद अस फॉर दिस December 24। जो भी ये बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। प्लीज़ मेक श्योर टू फिल दैट गूगल फॉर्म, ताकि आप लोग को हम रजिस्टर कर पाए फॉर आवर त्रिलोक सीरीज। एंड ऑल्सो मेक श्योर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वक्त से पहले के सारे अपडेट्स वहाँ मिलते हुए चलेंगी। So that's it, sir। एक सरप्राइज एलिमेंट सर, लेट मी गिव दैट सरप्राइज। यस सर, मैं बोल देता हूँ एक मेरे साइड से सरप्राइज है सर। आप अगर अलाउ करोगे तो इसको आज रेजोल्यूशन पास करके कंपनी लॉ फाइनल करते हैं। डन सर, डन। रेजोल्यूशन ऐसा है सर, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। आप बोलो। हाँ, डिसीजन ऐसा है कि सर जो पूरा त्रिलोक सीरीज अटेंड करेगा, पूरा मिनी मैराथन सीरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे 12-12 घंटे वाले अपने दिसंबर के 10 दिन वाले फुल मैराथन ऑल सब्जेक्ट के, जो ये सारे अटेंड करेगा, इसका आपका अटेंडेंस ट्रैक किया जाएगा डेफिनेटली, और उसमें से टॉप 10 रैंडमली विल बी सेलेक्टेड and they'll be getting definitely few of the discount in their CMA inter admission. Super. This is the resolution. I hope you guys allow. Done? पवन सर ने बोल दिया पत्थर की लकीर। Right. अच्छा मुझे लगता है कि और सर मैं बोल रहा हूँ फेस टू फेस और फेस टू फेस का क्या करना है? नो डाउट फेस, देखो अच्छा फेस टू फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा सर आपने। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर नियर बाय टू पुणे बट ओरिजिनल सेशंस में नहीं थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बच्चों आप आ जाओ फेस टू फेस, जब अपना मिनी मैराथन चलेगा, फुल डे मैराथन चलेगा, आप आ सकते हो। डेफिनेटली आपके लिए भी कुछ सरप्राइज रखा है, बट वो हम बाद में बोलेंगे। यस सर। लेकिन फेस टू फेस भी जो रहेगा, चिंता मत करो, पैसा नहीं लेना है। जो फेस टू फेस आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और नाश्ते की चिंता मत करो बेटा, ठीक है? हाँ। अरे एक और सरप्राइज, ये सरप्राइज का सेक्शन शुरू हुआ है तो रुकते नहीं। पिछले बार अपन ने लाई थी कोई चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट CMA इंटर दिया था सर बच्चों को। एक चीज थी बहुत बहुत तगड़ी, वो क्या थी मोहित सर यार? कि स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। यस, बिकॉज सीधी बात है कि जो मेहनत कर रहा है, मैं तो बोलता हूँ मेहनत को रिवॉर्ड करना चाहिए। तो स्कॉलरशिप की ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, इसके लिए अलग से वीडियो वगैरह आएगा आपके लिए, बट मेक श्योर करना पढ़ाई इतनी तगड़ी रखना कि आपको वो स्कॉलरशिप मिले, ठीक है? बाकी स्कॉलरशिप की डिटेल्स आगे वीडियो में मिलेगी। फ्री, इंटर आल्सो फ्री। मतलब फाइनल वाला तो ये इंटर्नशिप में कमा लेंगे, मतलब ऐसे कुछ बच्चे 0 कॉस्ट में हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर लकी होना है तो लाइव आना ही पड़ेगा, और बाकी ऑप्शन नहीं। आखिरी 1.5 महीना है, सीरियस हो जाओ, लग के कर लो। बिलीव मी पास्ट में त्रिलोक ने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स दिए हैं। बिलीव मी इससे तो और ज्यादा फोन होता है। मेरे को लग रहा है सर 1000 बच्चे तो आने चाहिए कम से कम लाइव। नो डाउट, कम से कम 1000 बच्चे लाइव आने चाहिए। और बिलीव मी सर जो लाइव का मजा होता है, जो लाइव का माहौल होता है, वो आप 2x में रिकॉर्डिंग करके भी नहीं कर सकते। सर बहुत अच्छा पॉइंट बोला, एक्सपेक्ट कनेक्ट करूंगा सर। आज की डेट में बच्चा बोलता है कि मैं रिकॉर्ड देख लूंगा, बट वो टाइम पे बोलता है कि सर कल देखूंगा, बट कल कुछ दूसरा काम आ जाता है। वो सर अलग ही साइंस है, वो मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि अगर 1 घंटे का लेक्चर है, वो लाइव में तो 1 घंटा लेता है, रिकॉर्डिंग में अगर मैं स्पीड बढ़ा के भी देख रहा हूँ तो 2 घंटे लेता है। क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में किसी का इंस्टा,
किसी का व्हाट्सएप, किसी का कॉल, इधर उधर कोई चिंटू चिंटे में बिजी है, 1000 चीजें सर। सर सिंपल चीज है, रेगुलर लाइव आओ, लाइव का मजा उठाओ, कोई शेड्यूल का टेंशन नहीं, कोई आपका बैकलॉग का टेंशन नहीं। और सर एक बार बैकलॉग स्टार्ट हुआ ना सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों को पता है क्या होते हैं, ऐसी लगती है ना बेटा। अच्छा ये समझ लो कि आप सीएमए इंटर पढ़ना चालू कर चुके हो, ऐसे समझो कि इंटर का पढ़ाई चालू हो गया। क्यों? क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट, आपका सिमिलर पोर्शन है और फाउंडेशन तो पास हो ही वही जाएंगे। है। मतलब सर अपने प्रीवियस बैचेस में एज यू नो सारे बच्चों को भी पता है कि अपने पास बच्चे फाउंडेशन के लिए रुके नहीं थे। फाउंडेशन के एग्जाम के पहले ही दे स्टार्टेड विद एंटायर ग्रुप 1, 3 महीने में ग्रुप 1 रिजल्ट से पहले, हाँ रिजल्ट से पहले, और लास्ट के 1.5 महीना फिर से उन्होंने त्रिलोक किया एंड दे गिव एग्जाम ऑफ फाउंडेशन एंड नेक्स्ट विद इन 6 मंथ दे गिव इंटर के बोथ ग्रुप एंड क्लियर्ड आल्सो। तो इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना। राइट राइट, इंटरव्यू पढ़ा है यूट्यूब पे, आपने लिया था आशीष का, बहुत सारे स्टूडेंट्स है भाई। मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यस सर। तो करते हैं सेशन खत्म। बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी दिवाली मनाइए और दिवाली के बाद जुड़ जाइए हमारे साथ। बिलीव मी, एक्चुअल जो पटाखे फूटने वाले हैं पढ़ाई के, वो दिवाली के बाद फूटेंगे। तो मिलते हैं त्रिलोक सीरीज में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।